Hi everyone, welcome back to my channel. So friends, now I am sharing the most important HAP questions. तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में है, उनका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आरजीपीवी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यूनिट वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। यूनिट फर्स्ट है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन विथ रेफरेंस टू सेरिबेरम, सेरिबेलम, ब्रेन स्ट्रीम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये आपको पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स विथ नीट लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन लिखना है एग्जाम में। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। फेज, जनरेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड डिस्कस द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आप देख सकते होंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हुए हैं। उसी तरीके से एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आपको ये पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, एक्सप्लेन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म। Next, define reflex activity and explain the reflex arc with neat labeled diagram. यूनिट सेकंड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि explain the physiology of gastric acid secretion and its regulation. Describe the role of pepsin in protein digestion and explain its mechanism of action. Explain the mechanical and chemical digestion that occur in stomach. Describe the anatomy of liver with neat labeled diagram and also explain its function. Explain the three phases of digestion with their mechanism. Discuss the process of digestion in stomach and फैक्टर रेगुलेटिंग गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 से रिलेटेड। यूनिट 3 जो कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए एग्जाम में। एनाटॉमी ऑफ लंग्स विथ डायग्राम, ऑल्सो डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, explain the neural and chemical regulation of respiration, discuss the transport of oxygen and carbon dioxide in blood. Next question, explain the method of artificial respiration and discuss their clinical importance. ठीक है, ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, बीएमआर क्या होता है, ये भी लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन इंक्लूडिंग एनाटॉमी ऑफ लंग्स, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट 3 से रिलेटेड। यूनिट 4 जो कि यूरिनरी सिस्टम पे बेस्ड है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अच्छा, एक चीज और, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो, 20 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपका 2 सब्जेक्ट में ये काम आ जाएगा। ये जो टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन है ना, ये रिलेटेड है आपका पैथोफिजियोलॉजी का भी। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपका एचएपी में अगर आता है तो लिख दोगे, पैथोफिजियोलॉजी में अगर आता है तो भी वहां पे आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विथ नीट लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है
ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 20 नंबर में जो दिया है और 21 में, ये ऑलमोस्ट सेम है ना, बस अलग तरीके से पूछा गया है टॉपिक सेम। यहाँ पे भी आपको यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे भी आपको यूरिन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं पूछा था, बट 21 में आपको नेफ्रॉन का डायग्राम पूछ दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, अगर आप पढ़ के जाते हो तो जैसा भी आए लिख दोगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मिक्टुरेशन रिफ्लक्स एंड इट्स न्यूरल रेगुलेशन। Next question, discuss the role of kidney in acid-base balance. Also explain the mechanism of acid-base regulation. ठीक है, फंक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक का क्या फंक्शन है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे आप डायग्राम बनाते हो तो और अच्छी बात है। कॉमन डिसऑर्डर ऑफ किडनी, किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर आपको बताना है, इंक्लूडिंग कॉज, सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशंस। अभी किडनी से रिलेटेड दो डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी डिजीज। ये दोनों डिजीज आपको पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ना था, तो अगर आप वहां पे पढ़े हो तो यहाँ पे आप डिसऑर्डर में लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, साथ ही यूरिन फॉर्मेशन में इसका क्या रोल होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एचएपी का भी है और सेम ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पैथोफिजियोलॉजी में भी। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको दोनों ही जगह काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 जो कि है इंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बेस्ड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डिस्कस हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी along with their function. Next, describe the structure of the adrenal gland. ये किडनी के ऊपर जो होता है येलो टाइप का एक ग्लैंड, उसके बारे में आपको बताना है, इसका डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला, साथ ही उस हार्मोन का क्या फंक्शन है वो भी बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूडिंग इट्स फेज एंड हार्मोनल रेगुलेशन। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करना है आपको, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो बताना है आपको, विथ इट्स हार्मोनल रेगुलेशन, और कौन से हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस हार्मोन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, प्रॉपर फिगर बनाइए, ठीक है, लेबल करो और उसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे साथ में एक्सप्लेन करना है आपको oogenesis, मतलब कि एग का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको बताना है, विथ इट्स फिजियोलॉजी। कंपेयर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, दोनों में क्या अंतर है वो आपको बताना है। डिस्कस द इंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। इंडोक्राइन रेगुलेशन, इंडोक्राइन जो एक हार्मोन है वो कैसे काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दोनों का, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूनिट 5 से रिलेटेड। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए, 33 क्वेश्चंस अगर आप टोटल देखोगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के बीच जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताया है वो टोटल 33 क्वेश्चंस है। अब आप अगर 33 के 33 पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं इन केस तो कोई भी 4 यूनिट को आप अच्छे से पढ़ के जाइए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें से कोई भी 4 यूनिट आप पढ़ लो अच्छे से, एक यूनिट को आप छोड़ सकते हो। अब बोलो क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना, वो होते हैं टोटल, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल होते हैं 8, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ 5। तो आप कोई भी 4 यूनिट को अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप आराम से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है, 4 यूनिट
अच्छे से पढ़ के जाइए, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है वो पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ। जो टॉपिक बहुत बार शॉर्ट नोट्स पे पूछा गया है वो है डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, आरएएस का क्या रोल होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का क्या रोल होता है किडनी में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, वीएमआर क्या है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, oogenesis क्या होता है, और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स में बहुत बार आया हुआ है ये टॉपिक। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा गया है एचएपी में। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, और कैरेटिनिन क्लियरेंस क्या होता है। ये कुछ टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप एक बार देख लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और भी मैंने लिख रखा है जो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, जैसे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से याद कर लो, एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ लो, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पेप्सिन का क्या काम होता है प्रोटीन डाइजेशन में, ये आप पढ़ लीजिए, लंग्स का एनाटॉमी आप पढ़ लो, लंग्स का डायग्राम पढ़ लो, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप सब पढ़ के जाइए। यूरिन का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार रिपीटेड वे में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लक्स क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, और मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आप देख लेना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, आप पैनिक ना करें, 33 क्वेश्चंस है बट ये यूनिट वाइज है, आप कोई भी 4 यूनिट उठाइए और उसको अच्छे से पढ़ डालिए, आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो शेयर करेंगे। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।